बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी की जन्म दिवस जो कि हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं, और हनुमान जी हमारे हिंदू धर्म के सबसे महान उपासक हुए। वह श्री राम जी के अनन्य दास थे और वह जो कार्य करते थे उसको हमेशा पूरा करते थे। परंतु उनमें ऋषियों के द्वारा एक उनको शाप दिया गया था कि जब आप ये जो आपकी ताकत है, जो आपका वर्चस्व है, जो आप कर सकते हैं और जो आपकी क्षमताएं हैं, वह सब आप भूल जाएंगे। तो उनको हमेशा वह याद दिलाने पे याद आती थी कि हनुमान जी आप क्या क्या कर सकते हो। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी की बड़ाइयां लिखी हैं और कहा है कि हनुमान जी आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। तो जब भगवान श्री राम ने अपने विरिछ वानरों को सीता जी की खोज में भेजा था, तब वहां पर जब समुद्र के तट पर सब लोग पहुंच गए और संपाति जी ने बताया जटायु जी के भाई ने कि सीता जी जो हैं वह कहां पर हैं, तो वहां पे पहुंचकर उन्होंने जामवंत जी ने कहा कि कौन जाएगा भाई उस पार लंका में। तब उन्होंने कहा, अंगद ने कहा मैं जाऊंगा पर लौट के नहीं आ पाऊंगा। तब हनुमान जी को जाकर जामवंत जी ने जो वचन कहे वह तुलसीदास जी के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की कुछ चौपाइयां मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किमि सब हैं कर नायक। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाद्यउ जलदहि खारा। जामवंत कै वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी देखी परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार के योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। रीछराज जामवान श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेताज तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत उनका राजा सुमेरु हो।
हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही सो सकता हूं। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख से कर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी चले गए लंका में। लंका पहुंच गए, मां सीता जी को देख के आए। ये सब कथा तो सबने सुनी होगी और आगे भी सुनते रहेंगे। बोलो जय जय श्री राम, बोलो हनुमत लाल जी महाराज की जय। सबको पूरे संसार को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।